सिरसा का एकमात्र रेजिडेंशियल व डे बोर्डिंग स्कूल, जहां पर आपके बच्चे की शिक्षा, खेल एवं कंपटीशन की तैयारी एक साथ हो रही है। कक्षा 3 से हॉस्टल शुरू। कानपुर, दिल्ली, सीकर व साउथ इंडिया से स्टाफ कर्नल VH सिसोदिया व सूबेदार AIG लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की 9वीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस: ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी। 9992571111 8929551111। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। कुछ समय पहले की अगर बात करें तो 60-65 दिनों के बाद मुश्किल से जो है वो प्रशासन का पीछा छूटा था धरने प्रदर्शनों से, लेकिन उसके बाद प्रशासन पे आफत जो है वो आनी शुरू हो चुकी है, या यूं कहें कि संकट के बादल मंडराने शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिरसा के लघु सचिवालय में, और यहाँ पे आप देखिएगा कि किसान संगठन भारतीय किसान एकता के बैनर नीचे जो है वो ये तमाम किसान जो है वो इकट्ठा होकर के यहाँ पे पहुँचे हैं। हालांकि पीछे 60-65 दिनों तक लगातार जो है वो धरना लगाया हुआ था। एक बुजुर्ग ताऊ जो है वो आमरण अनशन पे भी जो बैठे थे। उसके बाद कुछ न कुछ समाधान जो है वो प्रशासन ने निकाला और किसानों का धरना समाप्त करवा दिया। उसके बाद आज फिर किसान जो है वो अपने हाथ के अंदर ज्ञापन करके भारतीय किसान एकता के बैनर तले जो है वो ADC साहब को या DC साहब को जो है वो ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। मुख्यमंत्री के नाम, उप मुख्यमंत्री के नाम की उनकी तमाम मांगों पे जो है वो समाधान करवाया जाए। अगर मुख्य रूप से बात करूं तो इस बेमौसमी बरसात से जो गेहूं की फसल खराब हुई है उसके उचित मुआवजे की गिरदावरी कर उचित मुआवजे की मांग है, और इसके साथ साथ सरसों की खरीद को लेकर के जो खरीद केंद्र है वो बढ़ाए जाने की मांग को लेकर के जो है वो आज यहाँ पे किसान पहुँचे हुए हैं। चलिए भारतीय किसान एकता से लखविंदर सिंह ओढ़क जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, पीछे जो धरना समाप्त हुआ था, जो आश्वासन दिया गया था, उस पर कोई इम्प्लीमेंट हो रहा है? हाँ, चलो उस पर ठीक हो रहा है। आपने कल भी देखा होगा तो हमारी जो लास्ट में पुलिस प्रशासन के ऊपर मांग थी, उसके ऊपर हमने DGP को, गृह मंत्री को, सबको लिख के भेजा था भी एक हुक्का बार हैं जो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो कल बहुत बड़ी कार्रवाई वो भी हुई है। और जो बीमा क्लेम की बात थी, जो हमारे करीब 2020 के 21 के जो कई किसानों के जो KCC लिमिट बंद होने की वजह से, जहाँ कोई बैंकों की त्रुटियों की वजह से खातों में पैसे नहीं आए थे, वो भी आने लगे हैं। काम हो रहा है। जो हमारे किसानों ने संघर्ष किया था उसका रिजल्ट है जो आ रहा है। तो अब जो नई मार किसान के ऊपर आन पड़ी है, उसमें जब बेमौसमी बरसात, आंधी और ओलावृष्टि से हमारे कई खेतों के जल भराव हुए हैं, कई खेतों के जो ओलावृष्टि से फसल खराब हुई है। पहले सरसों की खराब हुई थी, अब जो है गेहूं की खराब हुई है। तो उसके लिए आज ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं भी उसकी स्पेशल गिरदावरी की जाए। क्योंकि पहले जब खरीफ 2022 में हमारे चोपटा क्षेत्र में जो एक सार गगर डैम टूटी थी, उस समय कई गांवों में पानी आ गया था, कई खेत बर्बाद हो गए थे। तो उस समय भी इन्होंने कहा था भी हम स्पेशल गिरदावरी करा रहे हैं, लेकिन वहां कोई स्पेशल गिरदावरी नहीं हुई, किसी भी किसान को उसका मुआवजा नहीं मिला है। तो 5 फरवरी को डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला का बयान भी आता है। तो जो हमारी कोहरे की घनी ज़्यादा ठंड की वजह से हमारी आलू और सरसों की फसल बर्बाद हुई थी, भी उसकी हम स्पेशल गिरदावरी करवा रहे हैं। लेकिन वो भी एक जो है किसान के साथ धोखा हुआ है। अब जो CM खट्टर साहब का भी बयान आया है भी हम जो फसलें बर्बाद हुई उसकी स्पेशल गिरदावरी करा रहे हैं, लेकिन हम इस सरकार की करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। इसलिए हम ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चेताना आए हैं भी बहुत नुकसान हो गया। कई सालों से किसान है जो डाउन जा रहा है। हमारे जो मुआवजे या जो बीमा क्लेम से हमारी पूर्ति नहीं होती है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत हमें जो है खर्चा निकल आता है, थोड़ा बहुत जो सांस हमारे चलते रहते हैं। तो इसके लिए आज एक तो वो ज्ञापन देने आए हैं। उसके साथ साथ जो अब सरसों की खरीद चालू की है, तो अभी तक वो ढंग से खरीद चालू नहीं हुई है। बहुत सारी मंडियाँ थी, जो जैसे अरोड़ी मंडी थी, बड़ागुड़ा थी, कई मंडियां जो हमारी थी, उनको मंडियों को काट के और बड़ी मंडियां ही रखी गई हैं। तो हम दोबारा से ये इस ज्ञापन के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कहते हैं भी जितनी मंडियां सरसों की कोरोना के टाइम में चलाई गई थी, वो सभी मंडियां जो चालू की जाएँ, उनसे सरसों की खरीद हो, और सरसों के ऊपर जो लगाई गई कैप है 25 क्विंटल की, वो हटाई जाए। जो खारिया का क्षेत्र है, वहाँ जंगली सूरों का और नील गाय का जो रोज हैं, उनका आतंक
है वो पूरे खेत का खेत है जो खा रहे हैं। जंगली सूअर इतने ज़्यादा हो गए हैं, उनको भी जो सरकार उनको कंट्रोल करे, क्योंकि वो वहाँ से चलते हैं 100-100 किलोमीटर तक, वो भाग के रात को खा के फिर आ जाते हैं। वहाँ हमारे किसान के भी पीछे पड़ जाते हैं, किसान को भी जो काटने का काम करते हैं। जंगली सूअरों का बहुत आतंक है। इसके साथ साथ जो बहुत बड़ा एक मुद्दा, अब हमारी खरीफ की बिजाई शुरू हो गई है। उस बिजाई के लिए हमें कपास का बीज और बीटी कॉटन के बीज की उपलब्धता कराई जाए, क्योंकि कुछ समय से अपने उत्तरी भारत में जो कपास की बिजाई कम हो गई थी, उसकी वजह से बीज भी कम तैयार हुए हैं। तो अब जो जितना बीज आया है उसको एक सही रेट पर सही क्वालिटी का बीज किसानों को बराबर में बांट के दिया जाए, उसका भी प्रबंधन किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर अब आज हम डीसी साहब के माध्यम से हरियाणा सरकार और हमारे जिला प्रशासन को ये मांगे रखने के लिए आए। शुक्रिया बातचीत के लिए। प्रधान जी, अगर बात करें तो क्या लगता है, मांग पत्र काफ़ी दे चुके हैं, इम्प्लीमेंट भी कुछ एक पे हुआ है, कुछ एक पे हुआ ही नहीं, तो क्या लगता है आपको हो जाएगा इसमें? नहीं, लगता तो ऐसे ही है। जिस प्रकार से इन्होंने कुछ बातें मानी हैं, कुछ बातें नहीं भी मानी, कुछ बातें मानी हैं, लेकिन हमारी जो FCR के साथ जो मीटिंग होनी थी दूसरी बार, उन्होंने कहा कि किसान जो है वो बीमा ले चुके हैं, अब उनको मुआवजा नहीं मिलेगा। हमने एक उनको क्लियर कट कहा कि जिनको बीमा मिल चुका है उनको मुआवजा मत दो, जो वंचित हैं उनको बीमा मिलना चाहिए। आज हम दरअसल जो ये है कि एक तो बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि जो फसलों के नुकसान हुआ उसको लेकर के उसकी भरपाई के लिए विशेष गिरदावरी के ऑर्डर के लिए आए हैं। और एक हमारी सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि किसान की 25 क्विंटल सरसों से ज़्यादा सरसों की तुलाई नहीं है। 26 क्विंटल अगर सरसों है तो वो 1 क्विंटल सरसों जमींदार की छोड़ देंगे। वो जमींदार 1 क्विंटल सरसों कहाँ लेकर के जाए, या 50 किलो सरसों बच गई वो कहाँ लेकर के जाए। हम सरकार से मांग करते हैं कि जिस प्रकार से पोर्टल पर चढ़ी हुई कणक को जिस प्रकार से सारी को सारी तुलाया जाता है, उसी प्रकार जैसा मेरा कहना ये है कि 10 एकड़ मेरे पास वो सरसों है और उसमें से 25 कुंटल तुलाएंगे तो मैं दूसरी सरसों कहाँ बेचूंगा। तो उसके लिए नाम आए हैं। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ऐसे में तमाम मांगों को लेकर के किसान जो है वो आज अपना मांग पत्र जो है वो उपायुक्त महोदय के माध्यम से जो है वो मुख्यमंत्री को, हरियाणा सरकार को जो है वो भेजने वाले हैं। खैर, आने वाले समय में इस मांग पत्र पे किस तरह की कार्रवाई होती है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो बेमौसमी बरसात के कारण और पीछे जो ज़्यादा सर्दी जो हुई थी, उस सर्दी के कारण फसलों में नुकसान के कारण, और इसके साथ साथ आने वाले समय खरीफ 2023 की बिजाई की जाने वाली फसलों के नरमा कपास के सही बीज ना मिल पाने के कारण किसान जो है वो काफ़ी परेशान और चिंतित दिखाई दे रहे हैं। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।